अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरमान OneShaadi.com एडमिन। OneShaadi.com एक तेलंगाना फ्री मुस्लिम मैट्रिमोनी प्लेटफॉर्म है। हम लोग ऐप में, वेबसाइट में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी अवेलेबल है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सोशल सर्विस करना है। हमारे भाई बहन जो रिश्तों के तलाश में हैं उनके लिए रिश्ता ढूंढने में मदद करना है जल्द से जल्द। हम लोग अभी तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह सभी डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। अगर कोई हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। OneShaadi.com का मकसद यही नहीं कि भाई रिश्ते बताना करना, बट रिश्तों में जो जो भी मुश्किलात आती है उसके बारे में अवेयरनेस भी करना हमारा मकसद है। आज हम लोग खुला तलाक होने का रीज़न जो है उसके बारे में आज हम बात करते हैं। आप सभी को पता है कि आजकल खुला तलाक आपके रिलेटिव्स में आप लोग सुने होंगे, एक दो तो भी खुले हो रहे, शादी भी हो रहा है, खुला भी हो रहा है। आपने सुना है, आपके रिलेटिव्स में होने दो, ख़ानदान में होने दो, फैमिली में होने दो, आपने सुना है कि खुला हो गया भाई 3 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर तलाक हो गया भाई। ये मतलब ये चीज़ है ना, लगभग 20 to 30% शादी हो रही ना, 20 to 30% के अंदर आप देख सकते हो खुला तलाक ये कॉमन हो गया। ये 10 में से 3 की तो खुला हो रहा है, ठीक है, तलाक हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? खुला और तलाक का बेसिक रीज़न हम लोग आज इस रीज़न्स में बात करेंगे। ये रीज़न जो 3 बेसिक रीज़न्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ घर से स्टार्ट होती है। हमने जो घर में जो सासू माँ होते हैं, हस्बैंड होते हैं, ननंद होते हैं, वाइफ बोलो, भाभी बोलो और बहू बोलो, कुछ भी बोलो, बस ये चारों का बीच में ही खुला और तलाक का मामला आ जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इन चारों के बीच में, ओके, जब लड़की आती है अपने घर बार को छोड़ के ससुराल में, तो ससुराल में 3 कैरेक्टर्स मिलते हैं उनको, सासू माँ, हस्बैंड और ननंद। और इन तीनों को एक कैरेक्टर मिलता है, वो है वाइफ, हस्बैंड को, बहू सास को और भाभी ननंद को। ये 4 कैरेक्टर्स के बीच में ही बस फाइटिंग होती है। चारों के बीच की वजह से, चारों में के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप खुला और तलाक तक जाते हो। ये मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर स्टार्ट होती है, फाइनल में जाके वो छोटे छोटे चीज़ों का पहाड़ बन जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स का। उसके बाद फाइनली वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई खल अब गिव अप कर देते हैं, अभी नहीं हो सकता हमको, अब आगे नहीं बढ़ सकते। ये जो छोटे छोटे चीज़ें रहते हैं, जब अगर से आप रीजन्स मैं आपको बताऊंगा ना, आप लोग खुद ये छोटे छोटे रीजन्स क्या है बोल के आप लोग खुद परेशान हो सकते हो, ठीक है। खुला क्या चीज़ है? खुला ये एक ऐसी चीज़ है जो लड़की को अपना राइट है, लड़की का, कि वो अपने हस्बैंड से सेपरेट हो जाए, ठीक है। अगर से हस्बैंड जुल्म करते हैं वाइफ के ऊपर, जुल्म करते हैं वाइफ के ऊपर, तब वाइफ है ना हस्बैंड को छोड़ सकते हैं, ठीक है। और तलाक हस्बैंड का हक होता है कि अगर से वाइफ जुल्म कर रही है, वाइफ अगर से जुल्म कर रही है कि हस्बैंड के ऊपर, के हर छोटी चीज़ के ऊपर, भाई लाइक वाइफ बोलते हैं कि भाई मुझे जो भी है मिसअंडरस्टैंडिंग्स दोनों के बीच में, अगर से जुल्म या फिर मतलब खाना बनाने का नहीं, हस्बैंड की बात नहीं सुनना, हस्बैंड की बदतमीज़ी करना, ठीक है,
तो अगर से हस्बैंड बहुत बर्दाश्त कर के बाद में फिर ये डिसीजन लेता है कि भाई मैं सेपरेट होना चाहता हूँ वाइफ से, बोल के वो है ना तलाक बोल के, ये एक उसके तलाक के टाइप, तलाक के अंदर वो लोग सेपरेट हो जाते हैं। और वाइफ जो है ना, अपने हस्बैंड अगर से जुल्म करता है आके वाइफ के ऊपर, वो तो वाइफ है ना जब खुला ले लेते हैं, खुला मांग लेते हैं, लाइक कुछ भी जुल्म कर सकता है हस्बैंड कि मन तोड़ी करना या फिर कुछ भी करना, ओके, तब है ना खुला लड़की का हक बनता है और तलाक लड़के का हक है। अभी मेन पिच में यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं बस एक हस्बैंड वाइफ की मैं टॉपिक नहीं ला रहा हूँ, मैं यहाँ पे पहले सास और बहू की टॉपिक लेके आ रहा हूँ भाई। मेन चीज़ यहीं से स्टार्ट होती है, सास बहू और ननंद और भाभी की। हस्बैंड वाइफ की तो टॉपिक बाद में आती है, बट मुझे मुझे मैंने जो देखा है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मतलब एक्सपीरियंस मतलब मैंने जो अपने फ्रेंड्स में मैंने जो बातें सुनी है, फ्रेंड्स के साथ जो हुआ है, ठीक है, तो मैं वो लोग के बारे में मैं बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि वो लोग का मिसाल लेके मैं वो लोग के ऊपर जो भी हम लोग ने जो पॉइंट्स बनाया है फ्रेंड्स और अपने फैमिली में या फिर रिलेटिव्स में या फिर जो भी है, जितने भी मैं अपने हमारे नज़र के सामने आई है, वो चीज़ों के ऊपर केसेस, जितने भी केसेस आए, हम लोग वो केसेस को कॉमन चीज़ें उसमें से निकाल के हमने ये पॉइंट्स बनाया है, ओके। मोर देन ये 10 to 15 केसेस आप बता सकते हो, उसके ऊपर हमने ये बनाया है ये पॉइंट्स। तो मेन सासू माँ और दुल्हन का कंपटीशन किस लिए पहले मैं नंबर पे रखा हूँ कि सासू माँ, बहुत मैं बता रहा हूँ कि माँ तो सबकी माँ होती है, माँ की तो बात और कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा, मतलब जब दुल्हन एंटर करती है अपने ससुराल में, तो सासू माँ को लगता है कि भाई मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल जा रहा, ठीक है, मेरी मोहब्बत कम हो जाती, बोल के सासू माँ को ये लगता है, एक अंदर सा एक फीलिंग आती है, नॉर्मल सी फीलिंग। ये फीलिंग कब आती है बोले तो, जब है ना आप है ना, लड़का क्या करता है अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने लड़की को, दुल्हन को, अपने वाइफ को थोड़ा स्टार्टिंग स्टार्टिंग जो भी रहता है ना, हंसी मजाक करना या फिर मोहब्बत के बातें करना, कुछ भी करना, तो इसमें क्या लगता है बोले तो माँ को ऐसा लगता है कि भाई मेरा बेटा मेरी मोहब्बत थोड़ा कम कर दे रहा, थोड़ा वाइफ को थोड़ा, शादी न्यू न्यू शादी में क्या होता है, हस्बैंड क्या करता है, वाइफ को थोड़ा केयरिंग करना, थोड़ा केयरिंग करना पड़ता है उसको, ठीक है। तो वो केयरिंग करना थोड़ा उसको महंगा पड़ जाता है, वो घर फैमिली मेम्बर्स के सामने। तो वो महंगा किस लिए पड़ता है मैं बताता हूँ कि अभी जब आप केयरिंग करोगे घर के सामने, सब मेंबर्स फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ पे आप केयरिंग करोगे कि भाई खाना उन्होंने दस्तरखान पे रखा हुआ है तो तुम डालोगे खाना, ठीक है, या फिर कुछ भी है, छोटे छोटे मसले रहते हैं, केयरिंग करना वो करना, तो फैमिली मेम्बर्स के सामने क्या लगता है, मतलब सासू माँ को हार्डली, सासू माँ को ये लगता है मेरा बेटा मेरे से मेरे मेरे पे मेरे मुझे केयरिंग करना छोड़ रहा है, अपनी वाइफ के ऊपर केयरिंग ज़्यादा कर रहा है, बोल के एक फीलिंग आ जाती सासू माँ की, नेचुरल फीलिंग है ये, नेचुरल। लेकिन जब रियलिटी में क्या होता है बोले तो, बस बेटा है ना माँ को ऐसी फीलिंग, मतलब माँ के ऊपर अपनी मोहब्बत कम नहीं करता है, बट मोहब्बत जो है ना, माँ के साथ साथ अपने वाइफ को भी जब करने लगता है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फीलिंग्स आ जाते हैं सासू माँ के अंदर, तो कि मेरी बेटी मेरा बेटा निकल जा रहा हाथ से, बोल के यहाँ पे ये फीलिंग आने की वजह से क्या होता बोले तो, सासू माँ क्या करते, दुल्हन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ठीक है, कि दुल्हन के छोटे छोटे गलतियाँ उनके हस्बैंड के सामने बता के करके, चलो भाई ऐसे छोटे छोटे गलतियाँ बताए तो शायद थोड़ी बहुत मोहब्बत कम हो जाती होंगी लड़की के ऊपर, बोल के क्या करते सासू माँ, हर छोटी छोटी बात को उन्होंने बड़ी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे गलती किसकी है बोले तो, मेन चीज़ लड़के की गलती है। फैमिली मेम्बर्स जब बैठे हुए हैं करे हुए हैं, तो आप है ना कि भाई केयरिंग करना वो करना, मतलब आप अपने रूम में जाके आप जितना मोहब्बत करना है, जितना केयरिंग करना है करो, बट न्यू न्यू आप जब शादी करते हो, थोड़ा बहुत
गर्म माहौल रहता वहाँ पे कि सब आपके बहना भी भाई को देखते रहते, वॉच करते रहते और सासू माँ भी वॉच को करते रहते कि मेरा बेटा ऐसा निकल रहा तो नहीं शादी करने के बाद हाथ से। मतलब वो सब ऑब्जर्वेशन में रहते आप लोग, ठीक है? सब ऑब्जर्व करते रहते हैं दूल्हा और दुल्हन को, ठीक है? तो मैं बताना चाहता हूँ कि दूल्हा और दुल्हन अपना जो भी रोमांस है, कुछ भी है, आप लोग है ना बस अपने कमरे में करो, बाहर मत करो आप लोग फैमिली के बीच में, ठीक है? अगर से करोगे तो स्टार्टिंग में एज ए नेचुरल ह्यूमन का, इंसान का नेचर होता है कि थोड़ा बहुत फीलिंग आती है। अब ये फीलिंग को कम करने के लिए वो लोग कुछ ना कुछ अब मतलब गेम्स खेलना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है? तो गेम्स बोल के मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट ये वर्ड यूज़ करने का नहीं है कि बस क्या बोले तो अब यहाँ पे क्या कुछ ना कुछ करना पड़ता है कि थोड़ा बहुत कंट्रोल में लाने के लिए सासू माँ और ननंद को, ननंद का और सासू माँ का ये मोटिव रहता है कि भाभी को थोड़ा कंट्रोल में रखना, बस उतना ही, और कुछ भी नहीं है। कंट्रोल में रखने की वजह से क्या होता है बोले तो यहाँ पे कभी कभी लड़कियां है ना कंट्रोल में नहीं जाते सासू माँ के और ननंद के। तो इसमें क्या होता है बोले तो बातचीत ज़्यादा हो जाती है, लफड़े हो जाते, फिर फाइनली क्या होता, तोड़म ताड़ी के ऊपर आ जाता। तो सासू माँ बेसिकली मिस्टेक्स क्या देखते हैं यहाँ पे, तो दुल्हन की सुबह लेट होती बोल के बोलते हो ना, सुबह लेट लेट से उठते दुल्हन बोल के बोलते। तो मैं दूल्हा दुल्हन को दोनों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग है ना फजर से पहले फजर की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, इस्लाम में फ़र्ज़ है, राइट? तो दोनों को भी फजर से पहले फजर पढ़ना चाहिए ताकि अपनी फैमिली हो, अपने जो फैमिली फ्यूचर में जो बच्चे आने वाले हैं उनके ऊपर अगर से आपके नेक बच्चे पैदा होना बोले तो नमाज की पाबंदी करना ज़रूरी है, ये तो लाजिम है। तो फजर में उठना, नमाज पढ़ना, उसके बाद जो भी बेसिक काम है वो कर लेते, उन्हें कर लिए समझो बहू अगर से, तो सासू माँ के ऊपर तो वो चांस नहीं रहता है कि भाई बच्ची फजर में मतलब लेट उठ के काम नहीं करती बोल के, ये चीज़ है ना माइनस हो जाती, उनके लिस्ट में से कट हो जाती ये चीज़, ठीक है? और हमेशा फ़ोन में बिज़ी रहना, फिर सासू माँ बोलते कि भाई दुल्हन है ना घर में रूम में बंद होके फ़ोन में हालातुल मतलब एनी टाइम बिजी 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 रहती बोल के, ये भी एक क्या बोले तो अपने बच्चे को ये चीज़ें बताते रहते हैं उन्होंने, देखो तेरी बीवी देखो ऐसी अंदर चले गई, सुबह से लेके शाम तक फ़ोनों में, ना तो सुबह में लेट उठती। मतलब ये धीरे धीरे है ना अपने हस्बैंड के अंदर ये पॉइंट, अपने बेटे के अंदर सासू माँ है ना अपने बेटे के अंदर ये पॉइंट्स डालते जाती है, मतलब डालते जाते रहते हैं लोग। तो इसमें क्या होता है बोले तो बेटा भी हर वो चीज़ माँ बोल रहे ना बोल के बेचारा वो बेटे को क्या पता कि ऐसा भी कुछ होता बोल के, तो वो क्या करता माँ के बातों को थोड़ा बहुत सीरियस लेना स्टार्ट कर देता उन्हें। वो भी है ना छोटी छोटी चीज़ को वो भी गौर करने लगता। पहले ननंद और सासू माँ करते थे गौर, अब क्या होता बेटे को भी मिला लेते, बेटा भी स्टार्ट कर देता गौर करना ये छोटे छोटे चीज़ों में। तो दुल्हन काम नहीं करती, ठीक है? ये पॉइंट्स है, दुल्हन काम नहीं करती और दुल्हन मेरी बात नहीं सुनती, ये सासू माँ के कंप्लेंट्स है, ठीक है? खाना सालन बनाने नहीं आता, ठीक है? ये जो बातें हैं ना, ये छोटे छोटे बात, खाना सालन बनाने नहीं आता, ये खाना सालन का तो मसला है, लड़कियों को हमें सीखना चाहिए खाना सालन बनाना। ओके, कुछ भी हो थोड़ा बहुत तो ट्राई करना चाहिए बिफोर मैरिज। आप शादी करने जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि भाई आप वहाँ पे जाके होटल से मंगा के खाओगे या फिर सासू माँ के हाथ का खाओगे एनी टाइम बोल के, आप ये कॉन्सेप्ट से हट जाओ, ठीक है? हर लड़की को खाना खाना आना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए। जितने भी आप लोग बेसिकली 10 डिशेस सीख लेके जाओ शादी से पहले, रेसिपीज अच्छे से, जो भी है घर में आपके वालदा से या फिर आपने जो भी है उन लोग के साथ एक 10 रेसिपियाँ 10 करीज के रेसिपीज आप लोग सीख लेके गए तो बस काफ़ी है। 10 नहीं तो भी 5 या 6 भी बना लो पर डे, हफ्ते में 7 दिन रहते, 7 रेसिपीज आप लोगों को सीख लेने का है बस। जो भी है चिकन हो मटन हो, ये 7 रेसिपीज आप सीख लो तो अच्छे से बनाना सीख लो, तो आपका ये भी मसला क्लियर हो जाएगा कि भाई दुल्हन सही से खाना नहीं बनाती बोल के जो मसला आता ना, ये मसला भी क्लियर हो जाता, ठीक है? खाली 7 रेसिपीज सीखने का है लड़की को बिफोर मैरिज, ओके? और बताते हैं कि काम करो बोले तो रोना आता बोल के, ये भी एक है, ठीक है? बर्तन धोना और झाड़ू मारना ये बहुत बड़ा मसला है,
यहाँ पे जंग बर्तन और झाड़ू की ननंद और बहू के बीच में होती है, ठीक है। ननंद और भाभी के बीच में होती है, बर्तन और झाड़ू की, ओके। ये झाड़ू बर्तन की वजह से रिश्ते है ना बहुत मतलब बहुत कमज़ोर बन जाते। झाड़ू बर्तन ये बेसिक चीज़ है, झाड़ू बर्तन। मैं तो बोलता हूँ कि भाई झाड़ू बर्तन करने से आप लोगों का फ़ायदा है, इसमें आप लोगों की हेल्थ अच्छी रहती है, आप लोगों की बॉडी, आप लोग कई लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं, ठीक है, अपना वक्त ज़ाया करते हैं एक्सरसाइज में, जिम में। अगर से आप झाड़ू बर्तन आप अगर से टाइम टू टाइम आप करोगे, आपका एक टाइमिंग रख लोगे, तो इसमें आपका मतलब आपका फ़ायदा है, हेल्थ में आपका बहुत सारा इम्प्रूवमेंट मिल सकता है आपका, ठीक है। आपके जो आपकी बॉडी की वैसे ही एक्सरसाइज हो जाती, ठीक है। जो भी मोटापन का शिकार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर में नहीं आता। आप लोगों को मैं करती बोल के लड़ना चाहिए झाड़ू और बर्तन में। ऐसा नहीं कि भाई तुम करो, ऐसा करोगे तो फिर अपना मोटापन वो इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है झाड़ू बर्तन, बट इसको लोग है ना बुरा मानते कि भाई तुम करो, तुम करो, तुम करो। ननंद और बहू, सॉरी, ननंद और भाभी के बीच में ये झगड़ा होता है। तो ये ननंद और ननंद क्या करते हैं बोले तो अपने मॉम को जाके बताते जाते, भाभी ऐसा करे, भाभी वैसा करे, ये करे, वो करे। भाभी की हर छोटी गलती फिर मॉम को जाके बताना करना होता है। और हमेशा रूम में बंद रहना, रिलेटिव्स आए के मतलब रिलेटिव्स आए तो नहीं मिलना, और हर छोटी छोटी बात पकड़ के चलना। ये मतलब ये ना सासू माँ के कंप्लेंट्स है बहू के ऊपर के। बहू हर छोटी बात को उन्हों भी बड़ा करते, पकड़ के चलते बोल के ऐसा सासू माँ बोलते। और रिलेटिव्स आए तो भी नहीं मिलते उन्हों, सलाम करके तो भी जाना रिलेटिव्स। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे चीज़ें मतलब ये मतलब ये इसके ऊपर ये सेंस तो नहीं बनता कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, मगर ये बट मुझे बनाने के लिए भी मेरे को बहुत अजीब दिख रहा है ये चीज़ों के ऊपर वीडियो। मुझे क्या बोलूँ मैं, ये खाली अपना मेरा भी टाइम मतलब ज़ाया हो जा रहा है ऐसे चीज़ों के ऊपर बनाने में, ठीक है। ये चीज़ें जो काउंटेबल है ही नहीं, ये चीज़ें भाई, ये चीज़ों के ऊपर जो ये चीज़ें जो मैं लिखा हूँ 11 पॉइंट्स, ये भाई ये इग्नोर करने के पॉइंट्स है, इग्नोर करने के पॉइंट्स है। बट लोग है ना इसी को लाइक ऐसा कर देते हैं कि भाई कि कुछ पूछे नहीं जाना, कि खुला और तलाक तक बात चले जाती है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब हम कंपनी में जाते हैं, न्यू कंपनी में, तो वो लोग है ना कंपनी वाले बोलते हैं कि भाई आपको 3 महीने का टाइम देते, आप लोग काम का हमको आपका काम बताओ बोल के, ठीक है। अगर से 3 महीने में लड़का वो जो एम्प्लॉय जो अगर से गलती भी करा ना, कंपनी माफ़ कर देती वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आप करेज करा था बोल के ऐसा निकाल देते, नहीं। छोटे छोटे गलतियों को इग्नोर कर देते कंपनियां, क्योंकि अपने कंपनी को आगे बढ़ाने का है। तो यहाँ पे आप अपने दुल्हन को लेके आ रहे हो घर में, तो अगर से दुल्हन से, बहू से, या फिर ननन से, सॉरी भाभी से, कुछ भी वाइफ से कुछ भी आपकी गलती होती है, छोटी छोटी गलती, आपको रिश्ता बचाने के लिए इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। आपको फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए इग्नोर करना पड़ेगा, और वाइफ को भी और दुल्हन को भी अपने सासू माँ के बातें और हस्बैंड के बातें, छोटे छोटे बातें, ननंद के छोटे छोटे बातों को भी इग्नोर करना पड़ता। लेकिन अब ये चीज़ नहीं है हमारे ख़वातीन में। ख़वातीन में बोल के नहीं, हमारे बोल के नहीं होता, पूरे लड़कियों में, मतलब मैक्सिमम लड़कियों में ये हर छोटी चीज़ को पकड़ के बहुत लंबा खींचने की आदत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लड़के को समझना चाहिए कि भाई ये लड़कियों के मामलों में नहीं जाने का बोल के, लड़का क्या करना चाहिए बोले तो, अगर से मॉम की और अपने वाइफ की भी लड़ाई हो रही है ना, तो खामोश बैठना चाहिए, ठीक है। या ना तो मॉम का सपोर्ट करना, ना तो वाइफ का सपोर्ट करना, दोनों का भी सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग की बात कर लेते, वो लोग की मसले हल कर लेते। अब यहाँ हस्बैंड घुसने का नहीं उन लोगों के मामलों में, अगर से घुसेगा तो मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। अगर से हस्बैंड घुस के मॉम का स्टैंड लेगा तो वाइफ को बुरा लगेगा, वाइफ का स्टैंड लेगा तो मॉम को बुरा लगेगा। इट इज़ बेटर टू स्टे अवे। आप बोल देने का कि भाई आप लोग दोनों की लड़ाई है, मेरे को बीच में नको लेके आओ, बस।
आप लोग दोनों ने जो भी करना है कर लो, अब मेरे को बीच में मत लेके आओ बोल के यहाँ पे आसानी से हस्बैंड है ना साइड से हट जाना, ये समझदारी का काम है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि वाइफ ने मेरे मॉम को ऐसा बोला है, ऐसा ऐसा क्यों, ऐसा कैसा बात कर सकते मॉम से। ठीक है, बदतमीजी तो नहीं करनी चाहिए। पहली बात, बच्चे हैं तो बड़ों की इज्जत करना चाहिए। ठीक है, अगर से फॉर एग्जांपल कुछ ना कुछ अगर से गलती भी हो गई वाइफ से कभी कभी, तो उस चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा उसके ऊपर कंसंट्रेट लेके उसको पकड़ के लेके नहीं चल सकते आप। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो, लड़के को बता रहा हूँ मैं, हस्बैंड को बता रहा हूँ, माँ और बेटी के बीच में झगड़ा होता है। ठीक है, आपकी आपकी सगी बहन और आपके माँ के बीच में झगड़ा होता है, जब भाई क्या करता है बोलो, बीच में जाता है? नहीं जाता है, वो हट जाता है, उन लोग दोनों लड़ लेते हैं, फिर उन लोग दोनों मिल लेते बोल के। फाइन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वैसे ही वाइफ और सासू माँ के बीच में लड़ाई होता ना, तो हस्बैंड का काम बनता है कि पतली गली से निकल जाना। भाई तुम लोग लड़ लिए, तुम लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं दोनों के बीच में नहीं आता हूँ बोल के हट जाना। या ऐसा नहीं करने का कि भाई मेरे वाइफ को ऐसा बोले मामा बोल के मॉम के ऊपर गुस्सा भी नहीं होना। ठीक है, मेरे वाइफ को ऐसा थोड़ा ही बोलते हैं कि बोल के, और मॉम के ऊपर बोले बोल के वाइफ के ऊपर भी गुस्सा नहीं होने का यहाँ पे। ठीक है, ये सिंपल सा हस्बैंड्स के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये वुमेन्स का नेचर है, ये नेचुरल है कि हर छोटी बात को लड़ाई बड़ी करने की। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड्स को मैं समझदारी की बात बता रहा हूँ कि आप है ना पतली गली से हट जाओ। और आप जब अपने वाइफ को जब लेके आ रहे हो घर को, तो आपके पास आपके लाइफ में जब एंटर करती है वाइफ, तो इक्वल हो जाती है आपके माँ के बराबर, आपके बहन। ठीक है, आप उसको पराया नहीं समझ सकते आप यहाँ पे। ठीक है, आपको पराया समझने का ज़रा भी नहीं है। और वाइफ भी है ना आपके हस्बैंड को और अपने भाई को जैसा ट्रीट करते हैं ना, मतलब वैसे ही समझना चाहिए। जैसा हस्बैंड अपने वाइफ को बराबर समझ रहा है, अपने ख़ानदान में माँ के बराबर और बहन के बराबर समझ रहा है, उतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, लड़की को भी अपने हस्बैंड को है ना उतनी ही इज्जत देना चाहिए। कि अपने भाई से भी अगर से कभी कभी गलती हो गई, तो आप क्या करते हैं, भाई को माफ़ करके फिर गले लग जाते हैं। तो हस्बैंड से भी छोटी छोटी गलती होती है, तो उस छोटी छोटी चीज़ों को आप है ना बड़ा स्ट्रेच नहीं करना। ठीक है, स्ट्रेच नहीं करना, आप है ना उस चीज़ को है ना जो भी है मसले मसाइल को सॉल्व कर लेना, मिल लेना, कर लेना बस। लड़ाई जो है आप है ना मोर देन 6 आवर्स या 12 आवर्स से ज़्यादा नहीं करने का, मतलब नाराज़गी 6 घंटे और 12 घंटे से ऊपर नहीं जाने की आपकी नाराज़गी। अगर से नाराज़गी 6 घंटे 12 घंटे के ऊपर चले गई, तो ये रिश्ता मतलब उसके बाद आपका एक दिन की भी नाराज़गी हो सकती, 2 दिन की भी नाराज़गी। नाराज़गियों को बढ़ा के रखना आप लोगों को बहुत नुकसान देता है चीज़। तो नाराज़गियों को आप बड़ा मतलब उसका ड्यूरेशन, नाराज़गी की ड्यूरेशन जो है ना बढ़ाने की कोशिश मत करो। हदीस में भी है 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ नहीं रह सकते आप, उसके बाद आप जाके मिल लेना चाहिए आपको। 3 दिन से जो नाराज़, 3 दिन से ज़्यादा आप जो नाराज़ हो जाता है, तो वो काफिरों के मतलब ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो हदीस में खुद दिया है, आप नाराज़गी बताओ लेकिन उसका एक ड्यूरेशन है 3 दिन मैक्सिमम। मैं बता रहा हूँ कि और भी थोड़ा कम कर दो आप लोग। ठीक है, कम कर दो, मैक्सिमम 3 डेज तक नाराज़ रहो, उसके बाद गलती किसकी भी रहने दो, जाके मेरी भी आपकी भी गलती रहने दो या अपोजिट वालों की भी गलती रहने दो। आपको है ना नाराज़गी दूर करना चाहिए, जाके गल लेना, मिल लेना चाहिए, हक करना चाहिए, और जो भी आप लोगों के दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो पूरे क्लियर कर लेके नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी जीना चाहिए। हाँ जी, अभी मैं जो बता रहा था, अभी भाभी वॉज इज ननन। तो भाभी और ननंद के बीच में सिर्फ और सिर्फ बस एक ही चीज़ का झगड़ा होता है, वो बर्तन और झाड़ू का। ये दो चीज़ों के ऊपर ही मोस्टली आप झगड़ा देख सकते हो। ठीक है, तो जो भी है आप लोगों की लड़ाई बस ये बर्तन और झाड़ू, आप लोग दोनों डिवाइड कर लो या फिर कुछ भी कर लो। और इसमें भी हस्बैंड को बीच में कूदने की ज़रूरत नहीं है। हस्बैंड, इट इज़ बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस। ओके, कि जो भी ये चीज़ें हैं इस चीज़ों से दूर रहे,
ननंद और भाभी के रिलेशन से, माँ के और बहू के रिलेशन से हस्बैंड को दूर रहना चाहिए, और इन लोगों के मामलों में कभी पड़ना नहीं चाहिए। बर्तन धोने का है, मैं तो बर्तन चीज़ को आप लोग जितना जितना आप बर्तन या झाड़ू करोगे, आप लोगों की हेल्थ उतनी अच्छी रहेगी। जिसको समझने आता है वो लोग ये चीज़ को एक अच्छी चीज़ बोल के वो लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की मर्ज़ी है ये चीज़, बट ये दो बर्तन और झाड़ू के मामले जो है ना, ये जो छोटे छोटे मसले जाके बहुत बड़े बन जाते, ठीक है। मैं भाभी को बताना चाहता हूँ कि अपनी ननन काम नहीं करते तो मत करें, मत छोड़ दो, लाइट ले लो। उन्होंने कब तक नहीं करते, जब तक उनकी शादी नहीं होती तब तक नहीं करते। उसके बाद क्या करते उन्होंने, ससुराल में जाके ससुराल में वहाँ पे उनके सासू माँ की खिदमत करते उन्होंने, ठीक है। तो उनको काउंट मत करो ननन को, जब तक है आप ही अकेले करना है कर लो, बेटर रहता, ठीक है। ताकि ज़्यादा मसले मसाइल बचने के लिए, ज़्यादा मसले मसाइल अगर से फैमिली में अगर से बढ़ रहे हैं, तो मैं वाइफ को जो बहू को बता रहा हूँ, ननंद भाभी को जो बता रहा हूँ ना मैं, कि आप ही पूरे काम कर लो, मुश्किल नहीं है भाई। एक लड़की नहीं है बोल के, ननद नहीं है समझ के आप काम कर लो, मुश्किल नहीं है ये चीज़। क्योंकि ये छोटे दो चीज़ें हैं ना, झाड़ू बर्तन, ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लड़ना करना, अपनी मैच्योरिटी जो भी है ना, अपनी समझदारी ये पूरी साइड में रख के लड़ा करना, वो बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हस्बैंड ऑन वाइफ। हस्बैंड के शिकायतें वाइफ के ऊपर क्या होता है बोले तो, मोस्टली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सुबह लेट को उठना। हस्बैंड भी बोलते हैं कि सुबह लेट उठते, नमाज नहीं पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते, ठीक है। तो हस्बैंड की भी ये कंप्लेन होती है मैक्सिमम। और खाना सालन नहीं बनाने आता उनको बोल के लड़के बताते हैं, हस्बैंड्स बताते हैं कि वाइफ को बताने कुछ भी नहीं आता। मतलब ये चीज़ों के ऊपर तो होते रहती है छोटी छोटी लड़ाई, ऐसा बना दिए वैसा बना दिए। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ ना, खाली 7 रेसिपीज़ सीख लो बस, 7 रेसिपीज़ फॉर 7 डेज, फिर उसी को रूटीन करते जाना। लड़कियों को सीखना चाहिए। और फ़ोन में बिज़ी रहना, फ़ोन में बिज़ी आप है ना, मोस्टली लड़कियां है ना अपने मायके में फ़ोन करते रहते हैं, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, मामा के साथ। करो, बट पूरे काम ख़त्म करके कर लो, कोई भी पूछने वाला नहीं होता। जैसे कि हम लोग जो काम करते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कभी, तो मैं अपनी बात बताता हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में अपनी 8 आवर्स की ड्यूटी रहती, फॉर एग्जाम्पल 8 आवर्स की ड्यूटी रहती है हमारी। तो हम लोग क्या करते, 2 आवर्स में काम करके 6 आवर्स जो भी है आप फ़ोन यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो, कोई भी कुछ बोलते नहीं वहाँ पे। क्यों बोले तो आपका काम फिनिश हो गया, आप कुछ भी कर सकते हो उसके बाद। फ़ोन में बिज़ी रहो, कुछ भी रहो, बट ऐसा नहीं कि भाई आप यहाँ पे काम रख के काम ख़त्म नहीं हुआ फ़ोन में बिज़ी रहना बोले तो किसी को भी गुस्सा आता, ठीक है। कंपनी के एम्प्लॉय को भी गुस्सा आता, और घर में भी गुस्सा आता, सासू माँ को भी गुस्सा आता, हस्बैंड को भी गुस्सा आता। आप फ़ोन यूज़ करो, नहीं बोल के कोई भी नहीं बोलते, बट पूरे काम करके फ्री होके आप फ़ोन यूज़ कर लो, कोई भी आपकी गलती निकालने वाले नहीं रहते। और साफ़ सुथरी नहीं रहते बोल के बोलते हैं, ज़्यादातर हस्बैंड्स का यही कंप्लेन रहता है कि भाई वाइफ हमारे साफ़ नहीं रहते, साफ़ नहीं रखते घर पे। तो मैं तो बता रहा हूँ कि भाई पाक रहना हमारा आधा ईमान है, ठीक है। साफ़ सुथरा हर इंसान को रहना चाहिए। आप जितना साफ़ सुथरे रहोगे तो आपका मतलब लाइफ उतनी हैप्पी जाएगी। अगर से वही गंदगी में रहोगे तो आपका थिंकिंग भी गंदी हो जाती, आप लोग मतलब एकदम सा आप लोगों के अंदर चेंजेस नहीं आते, गंदे गंदे चीज़ें होते रहते लाइफ में भी, नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती। तो ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ कि डेली का डेली साफ़ करते रहो आप लोग, डेली मतलब सराउंडिंग आपका सफाई करते रहो और साफ़ सुथरा रहने की कोशिश करो। और वो अलग रहना चाह रहे, और मैक्सिमम लड़कियां क्या बोलते हैं कि हम रेंट हाउस में अलग से रहना चाहते, सासू माँ के साथ नहीं रहते, इन लोगों के बातें उन लोगों के बातें, ननंद के बातें तो सुनना नहीं चाहते। तो ये जो मैं बोला हूँ ना, ये बातें कब आते बोले तो, जब आप लोग मौका देते लड़कियां, तो ये लड़ा जो भी मैं बोला, बर्तन झाड़ू, ये इसी के ऊपर ही चाहती कि भाई मैं अलग रहना चाहती बोल के लड़की बोलती हो, दुल्हन
मतलब वाइफ क्या बोलना चाहते बोले तो, भाई मैं बर्तन झाड़ू नहीं मैं सासू माँ के और मेरे ननंद के मैं बर्तन झाड़ू नहीं नहीं धो सकती, मैं नहीं झाड़ सकती, इसलिए मेरे को अलग रहना है। ठीक है। तो ये चीज़ के ऊपर ही मतलब मैं जो स्टार्टिंग में जो बताया ना, बर्तन झाड़ू, उसी के वजह से अलग रहना चाहते हैं बोल के यहाँ पे ये बात आती है। तो यहाँ पे जो है ना, मेन चीज़ मुद्दा यही है कि बर्तन झाड़ू का मसला है भाई पूरे लड़ाइयों में। कॉमन चीज़ क्या है, बर्तन झाड़ू है। अब बर्तन झाड़ू आप थोड़ा बहुत कर लोगे तो नुकसान तो नहीं है, अगर फ़ायदा ही है। मगर अगर से फिर भी आपको करने का नहीं है बोले तो आप क्या करना बोले तो अब फिर लड़ाई झगड़ों से आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है। आप फिर आपका आपका रिलेशन में ना रिस्क, आपके रिलेशन में आपको आपका जो रिलेशन है उसको रिस्क पे डालना पड़ेगा। लड़ाई लड़ने का है, मैं बर्तन नहीं धोती, कुछ भी नहीं करती, मैं कर लेती, मैं लड़ाई लड़ने का मेरे को अलग होने का ही बोले तो अपने अपने जो जो अपना जो रिश्ता जो रहता है ना, उसको रिस्क में रखने की ज़रूरत रहती। क्यों बोले तो कभी भी टूट सकता है। ठीक है। और हर छोटी बात पे बड़ी करना, वाइफ वाइफ जो है ना, मैक्सिमम वाइफ्स क्या करते हैं, हर छोटी बात को बड़ी बड़ी करते। तो तो ऐसा तो करना नहीं चाहिए। हर छोटी बात को मैं बोला है, नाराज़गी तो 3 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मगर हर बार बार हर छोटी बात को वाइफ्स को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हस्बैंड के ऊपर वर्क प्रेशर रहता, बाहर का प्रेशर रहता, मतलब घर संभालने का प्रेशर रहता उन लोगों के ऊपर, और आप हर छोटी सी छोटी बात आप करोगे, मतलब वो लोग के वो इरिटेट करोगे, तो हस्बैंड को भी गुस्सा आते रहता है वो, कि भाई ऐसा ऐसा मामला हो रहा है हर छोटी बात को, मतलब बॉयज़ बात, हस्बैंड जो है ना, जो बाहर काम करते हैं वो लोग को बाहर का मतलब वहाँ पे भी वो लोग थोड़ा बहुत स्ट्रेस में रहते काम करने की वजह से, सराउंडिंग के लोग बाहर के लोगों से बैठना उठना रहता, फिर घर में आ गए तो घर में भी सुकून नहीं रहता। तो हस्बैंड को कैसा दिखता भाई, इससे अच्छा है कि भाई सिंगल रहो या फिर कुछ भी रहो क्या भी रहो बोल के वो लोग ऐसा रहते सोचते। तो वाइफ्स का जिम्मेदारी बनती है कि जब आपके हस्बैंड आते हो तो थोड़ा केयरिंग करें उनको ज़्यादा। आते साथ ही अम्मा, तुम्हारे अम्मी ऐसे करे, तुम्हारे नन्ना ऐसा करे, ये करे वो करे, ये छोटे छोटे बातें तुम बोल के तुम अपने हस्बैंड को टॉर्चर मत करो। ठीक है। और फाइनली वाइफ ऑन हस्बैंड। ठीक है। वाइफ ऑन हस्बैंड क्या होता है बोले तो यही होता है कि भाई वो मोहब्बत नहीं करते, केयरिंग नहीं करते, मेरे पे शक करते, और अम्मा बहनों की बातें सुनते। ठीक है। ये बातें पूरे अम्मा अम्मा बहनों की बातें सुनते, ये है ना वाइफ है ना, अपने हस्बैंड के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि, और मेरा स्टैंड नहीं लेते। स्टैंड स्टैंड मैं बता रहा हूँ हस्बैंड को, तो मैं बता रहा हूँ स्टैंड दोनों का भी नहीं लेना। जब सासू माँ का और माम का झगड़ा हो रहा, या सासू माँ का और वाइफ का झगड़ा हो रहा, तो स्टैंड दोनों का भी नहीं लेना। ठीक है। अगर से गलत हो रहा तो बोल दो कि भाई अगर से स्टैंड लेना है तो सही का लेना। ऐसा नहीं करने का कि मेरे मेरे वालदा ही सही है, मेरे वाइफ ही सही है। भाई इसमें तो मैं तो बोलता हूँ कि भाई स्टैंड लेने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। दोनों आपके जब भाई जब आपके बहन और माँ का जब लड़ाई होती है तो आप तो किसी का स्टैंड नहीं लेते। ठीक है। ना दोनों लड़ लेते भाई, थोड़ा बहुत लड़ लेते फिर मिल लेते। तो मैं तो बोल रहा हूँ स्टैंड लियो मत, अगर दोनों का भी मत लो। ठीक है। ना तो मॉम के साथ जाओ ना तो वाइफ के साथ जाओ, खामोश बैठो, लड़ाई देखो, फिर वो लड़ाई है ना, आप बीच में कूदने की ज़रूरत ही नहीं है। वाइफ को कुछ बोल देना, फिर मॉम बोल दिए बोल के वाइफ को चिल्लाना, वाइफ के ऊपर चिल्लाना, और वाइफ की बातें सुन के मॉम के ऊपर चिल्लाना, ये काम करो ही मत। मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ खामोश बैठ जाओ, वो लड़ाई होती फिर मिल लेते, कर लेते, फिर प्यार मोहब्बत से तुम्हें जाके क्या करना, दोनों को थोड़ा समझाने की कोशिश करना, मॉम को और अपने वाइफ को, कि भाई नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करो, पर्सनली समझा लो। ठीक है। आपको जो भी अगर से सही गलत आपको लग रहा है तो सीधा सीधा पर्सनली में जाके अलग अलग जाके आप है ना उन लोगों के मिस्टेक्स बता के उनको समझाने की कोशिश करो। और शॉपिंग को लेके जाना, बेसिक मेंटेनेंस नहीं देते। बेसिक मेंटेनेंस तो हस्बैंड को तो देना चाहिए आफ्टर मैरिज, इवन कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें होते हैं वाइफ के। तो कुछ ना कुछ मिनिमम एक एक आपके आपके हिसाब से, आपका इनकम के हिसाब से आप मिनिमम 1000 या 10 2000 3000 5000 10,000 कुछ भी आप देते हो,
इसका फिर आप पूछ नहीं सकते हो वाइफ को। आप मिनिमम एक चार्ज तो देना पड़ेगा फॉर हर बेसिक नीड्स। उन लोगों के वो उनके अपने बेसिक जो भी नीड्स रहते हैं उसको वो सॉल्व कर सकें, ख़त्म कर सकें। हर छोटी चीज़ आप हस्बैंड को भी तो नहीं बता सकते वो कि ये चाहिए वो चाहिए, ये ला के दो वो ला के दो। तो इट इज़ बेटर कि हस्बैंड है ना अपने वाइफ को बिना पूछे करे, आप एक पर्टिकुलर एक अमाउंट मंथली दिया करो और उसका हिसाब किताब पूछने की ज़रूरत नहीं है। और टाइम नहीं देते, टाइम तो हस्बैंड को देना चाहिए अपने वाइफ को। तो जो भी है टाइम जितना भी हो आप निकालो, करो, अपने वाइफ को दियो। ओके। तो ये छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर अभी अपना वीडियो आधे घंटे के ऊपर बन गया है, ठीक है। तो ये पूरे छोटे चीज़ों में मेरा भी आधा घंटा वेस्ट हो गया, सबका मतलब ऐसा ही हो जाता है, क्या कर सकते हैं। कोई समझते नहीं, करते नहीं, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाना करना बोले तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। ये चीज़ें पूरे इग्नोर करने के हैं, लेकिन आजकल के लोग क्या करते बोले तो इसको हर छोटी चीज़ को खींचते, ऐसा खींचते कि भाई ओ भाई ये जो वक्त लोगों के पास बहुत दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो जिसके पास वक्त है वो लोग खींचते रहते, फाइनल में जाके मतलब अपने रिश्ते को रिस्क में ला लेते, फिर बाद में सेपरेट हो जाते, फिर बाद में फिर क्या बोलते फिर ढूंढना पड़ता, मतलब बहुत सारे मुश्किलात होते रहते। तो अभी मेरा मैं अभी वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और मैं सभी मुस्लिम भाई और बहनों से बताता हूँ कि छोटे छोटी चीज़ें जो भी होते हैं उसको इग्नोर करो। और हमारा OneShadi.com का मकसद यही है कि लाइफ को इजी करें, ठीक है। इतना मतलब सभी के लाइफ को मतलब हमारा मकसद यही है कि लाइफ को सभी के इजी बनाने का मकसद है। जो जो भी रियलिटी है, ट्रूथ है, हम वो आपके सामने पेश करते हैं जो आज के माहौल में होता है, ठीक है। तो आप वो जो ट्रूथ को देखो और समझो, जो जो भी हम बता रहे हैं, जो सच्चाई जो बता रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो। और आप है ना वो गलतियां मत करो अपने लाइफ में दोबारा, ठीक है। और अपने रिश्ते को बचा के रखो और हैप्पी लाइफ जिया करो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।